नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है लर्न विद कॉन्सेप्ट में। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है ये खास करके आजकल के ये खास हॉट टॉपिक माने जाते हैं, बहुत चर्चित टॉपिक माने जाते हैं। जो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो है टू चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो 2 बच्चों का जो नियम आ रहा है, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बात बता दूँ कि पहला बात तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्या कि ये एजुकेशनल वीडियो सब कुछ डिस्कस करना होगा, सारा पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। और दूसरा ये है कि ये वन वे डिस्कशन नहीं है, टू वे डिस्कशन है। इसमें आप लोग का भी भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा बोलना। तो आप लोग कृपया करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दर्ज कीजिएगा, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि हमने डिस्कशन कैसा किया, कुछ टॉपिक चीज़ें जो छूट गया, जो और जोड़ा जा सकता था। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना राय ज़रूर प्रकट करिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये जनसंख्या कानून लाया क्यों जा रहा है? इसके लाने के पीछे ज़रूरत क्या पड़ी? तो ज़रूरत क्लियर है, सभी लोग को मालूम है, मतलब सभी लोग को ये चीज़ मालूम है आजकल के हमारे देश में जो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको हम जनसंख्या विस्फोट का भी एक तरह के तरीके से नाम जो है दे सकते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये तेज़ी से बढ़ रही है इसलिए ये कानून लाया गया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सपोर्ट करना तो खैर जायज़ ही है, क्या कि आप जान सकते हैं जनसंख्या कैसे तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें कुछ हानियाँ होगी, उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे, चाहे ये बात का मुद्दा होगी। तो इसका अपोज़ कर रहे हैं, इसके बेसिस पे 3-4 पॉइंट है, 3 चारों पॉइंट को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले ये 4 पॉइंट क्या है, आइए समझते हैं। पहला है, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिलीजन के आधार पे जो है हमारा जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है। डिस्कस करेंगे, इसके पहले पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा जो है बोला जा रहा है कि शिक्षा का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा कारण है कि लोग बोल रहे हैं कि गरीबी है हमारे देश में, जिसके कारण गरीब लोग सोचते हैं कि हमारे जितने बच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, उतने जितना हाथ रहेगा उतना इनकम होगा। चौथा में कुछ अवेयरनेस का भी फैक्टर हम लोग देख सकते हैं कि अवेयरनेस लोगों में कम है। कई लोग चाहते हैं कि मतलब अवेयरनेस कम है, कई लोग चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा नहीं हो, फिर भी हो जाता है। मतलब ये काफ़ी ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए ये फैक्टर भी ध्यान देना होगा। ये थोड़ा ऑड है पर समय। और चौथा हम लोग देखेंगे, 5वां या चौथा हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो सबसे पहला जो चीज़ है हमारा, जो है रिलीजन के बारे में लोग कहते हैं। इसमें सरकार कहीं से कुछ नहीं बोली है और ख़ास करके आपको अच्छे लोग जो है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पे भी कुछ नहीं बोले हैं रिलीजन से ऐसा होता है। लेकिन कई लोग इसको अफ़वाह के रूप में उड़ा रहे हैं, जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं, कोई कुछ बोला नहीं इसमें, ना गवर्नमेंट कुछ बोली, लेकिन वो लोग खुद में ये चीज़ बोल रहे हैं और खुद पे ही ये अफ़वाह बना रहे हैं कि रिलीजन जो है, रिलीजन कहने का मतलब है कि कितना लोगों का मानना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे देश में जो है, वो जनसंख्या बढ़ोतरी में ज़िम्मेदार है। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मुस्लिम कम्युनिटी कहीं से भी जनसंख्या विस्फोट करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अगर देखा जाए तो पहले भी कई जगह मुस्लिम के भी ज़्यादा बच्चे हैं, 10-12 कह सकते हैं। है, इतना है, सही में है 10-12। और कई जगह हिंदू में भी ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है। अगर आप रिसर्च देखिएगा भारत सरकार का, रिसर्च मैं दे नहीं सकता हूँ, क्या है कि हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें देखिएगा कि लगभग जो हिंदू ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है, वो दोनों का सेम है। तो इसमें रिलीजियस जैसा कोई फैक्टर है ही नहीं, मतलब रिलीजियस पे बात कर ही नहीं सकते हैं। ये पूरा 100% अफ़वाह है कि ये मुस्लिम लोग जो हैं हमारे देश में जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और न ऐसा कोई लोग बोले हैं, कोई बुद्धिजीवी बोले हैं, ये लोग कई लोग अपने आप बोल रहे हैं और अपने आप अफ़वाह फैला रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है एजुकेशन के हिसाब से, तो ये हाँ, ये एक कारण है, ये ज़रूर देखा गया है कि जहाँ पे साक्षरता रेट ज़्यादा है, लोग एजुकेटेड है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट है जो है कम है। फर्टिलिटी रेट मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं, वो कम है, मतलब उनको लिमिट में देखा गया है 2 या 3। ये बात सही तक है, लेकिन इसमें एक ये और बात आता है कि कई लोग ब्लेम कर रहे हैं, उनको और कुछ मिल नहीं रहा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार पहले लोगों को शिक्षित करे, एडुकेट करे, उसके बाद जनसंख्या कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार तो अपना तरह से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे पहले की हो, चाहे अभी वर्तमान सरकार की हो, चाहे कोई भी स्टेट की भी सरकार हो, तो वो एजुकेशन तो अपना हिसाब से जितना उनके पास रिसोर्स है, सॉरी, साधन है, उसके हिसाब से प्रयास कर ही रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार में भी 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत सारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है,
जिससे कई कारण मतलब लोग एडुकेट हो रहे हैं, एडुकेट नहीं हो रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार का पहल नहीं है इसमें। सरकार को ऐसे ब्लेम कर देना, चाहे हमारे देश में कई सारे एनजीओ भी है, चाहे कई सारे लोग भी है जो मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग जो है अभी भी वहाँ पहुँच नहीं रहे। तो इसका जो दूसरा फैक्टर है, इसको चलिए हम लोग गरीबी जो है इसमें इसका कोई रोल है कि उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। गरीबी, कई लोग का बोलना है कि गरीबी जो है जो जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण है, क्योंकि गरीब लोग सोचते हैं कि उनका जो जितना बच्चे होंगे उतना हाथ होगा, उतना ज़्यादा इनकम होगा तो उनका सपोर्ट उतना बढ़ पाएगा। तो गरीबी देख सकते हैं कहीं न कहीं कारण है, जो जनसंख्या बढ़ोतरी है, ऐसा मानना है लोगों को। लेकिन ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्या है कि गरीबी है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा बच्चे करेंगे तो प्रोफ़ेशनल मतलब ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा फैमिली को, इससे तो और नुकसान ही है। मतलब ज़्यादा गरीब लोग हैं, कोई जिनका इनकम मान लीजिए 10 से 12,000 15,000 ऐसे होती है अभी के ज़माने में। तो वो लोग अगर 6-7 बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो उन लोग का एडुकेट कैसे कर पाएँगे? अच्छा शिक्षा कैसे दे पाएँगे? अच्छा व्यवस्था नहीं दे पाएँगे। तो वो लोग ब्लेम करते हैं कि मतलब कि सरकार शिक्षित करे। हमारे कई टीचर संपर्क में हैं, हमारे खुद के भी टीचर और हमारे कई मित्र भी टीचर हैं। वो लोग बोलते हैं कि अभी मिड डे प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्कूल में। तो वहाँ पे कई बच्चे जो गरीब का आते हैं और सिर्फ़ मील लेने आते हैं और मील लेने के बाद वो आते ही नहीं है स्कूल में। टीचर भी से भी कई से बात हुआ है। तो गरीबी है, तो गरीबी ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण बढ़ोतरी में प्रत्यक्ष रूप से ये डाल रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें अवेयरनेस फैक्टर, लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ों में। क्या है कि वो लोग खुद, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कहीं एक दुकान पे गया था मैं, उस समय मैं तब छोटा था, अभी जैसा समझ नहीं थी। तो उस समय क्या होता था कि बच्चे मतलब किसी को कोई कुछ बोल दिया तो वो लोग पूछते रहते, तो दुकान पे गया था तो वहाँ पे एक बच्चे काम कर रहे थे, छोटे बच्चे थे। तो हमने दुकान वाला से बोल दिया, उस समय बहुत पहले का बात है ये, कि ये बच्चे से क्यों काम करवा रहे हैं आप? चलो उस समय हमें समझ नहीं थी कि ऐसा बोलना नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब पेट भूखा रहता है तो काम करना पड़ता है सबको। आप नहीं तो आप ले जाइए इसको, आप रखिए, तो संभव नहीं है। तो गरीबी, जो गरीब लोग जो सोचते हैं कि जितना बच्चे रहेंगे और उतना ज़्यादा इनकम रहेगी, उतना हाथ रहेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको कई लोग लोग भी अभी यूट्यूब के माध्यम से, चाहे और कई लोग भी आपको ये समझा रहे होंगे कि नहीं, कितना अच्छे लोगों को आज मैंने देखा ये चर्चा करते हुए कि गरीबी के लिए ज़रूरी है ज़्यादा बच्चा होना। नहीं, ज़रूरी नहीं। आप ज़्यादा बच्चा पैदा कीजिएगा तो उसको आप लोग पालन-पोषण कैसे कर पाइएगा, एडुकेट कैसे कर पाइएगा? इस चीज़ को आपको समझना होगा। 2 बच्चे, 1 बच्चा ऐसा ही पैदा कीजिए, अब जैसे आपका सैलरी 10, 12,000, 15,000 कुछ भी है, तो आपके पास 1 या 2 बच्चे रहते तो उसको आप अच्छे से पालन-पोषण कीजिएगा, और 5-6 बच्चे रहते तो आपको लगता है कि हाथ ज़्यादा है, फैमिली सपोर्ट ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं पता नहीं, शायद वो लोग, हो सकता है कि उनको लगता होगा कि जनसंख्या कम हो गया तो उन अमीर लोगों का काम है, कौन करेगा? उनका ड्राइवर कौन बनेगा? उनका मालिक कौन बनेगा? उनका घर में झाड़ू-पोंछा कौन करेगा? हमें लग सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, वो आपका यूज़ करते होंगे। क्यों, क्या होता है, आप लोग ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेंगे तो सपोर्ट नहीं होता है। ख़ास करके आप इतिहास के 6 या 7 चैप्टर में, 6 या 7th क्लास का चैप्टर में पढ़े होंगे कि हमारे आदिम मानव जो पहले थे, खाद्य संग्राहक थे। मतलब उनका इतना ही काम था कि भोजन जुटाते थे और उसको खाते थे, और उसके अलावा उन लोगों को कुछ नहीं आता था। ये प्राचीन काल का विषय है। तो वो चीज़, ऐसा देखा जाए तो आजकल हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब गरीब लोग हैं, कोई 5, 6, 7 बच्चे पैदा करते हैं तो उनका तो ज़िंदगी वही हो जाएगा, खाद्य संग्राहक जैसा। खाना जुटाइए और खाइए, उससे आपको कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है गरीब लोगों को। कोई भी, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है उससे, उससे अमीर लोगों का ही फ़ायदा है। 6, 7, 8 जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या होगा, और आपको, वो लोग बच्चा 1-2 करें, वो लोग का बच्चा जो है आगे बढ़ेंगे, उनको ड्राइवर चाहिए होगा, उनको माली चाहिए होगा, वही काम करते रहिएगा और आपको उसके बदले में कुछ बढ़ोतरी नहीं होगा। आप डेवलप कभी भी नहीं कर पाइएगा उस चीज़ से, आप उसी तरह के काम करते रहिएगा और खाद्य संग्राहक जैसा ही हाल होके रह जाइएगा। खाना खाना है, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो उसी तरह का मतलब आगे काम करेंगे, मतलब कि उसी तरह का काम कर देंगे। इसलिए अच्छा है कि 1-2 ही रखें, जितना आप उसको अच्छे रूप से एडुकेट कर सकें। इसलिए मुझे जो लगता है कि गरीबी कोई फैक्टर नहीं है। तीसरा, रिलीजन हमने चर्चा कर लिया, एडुकेशन चर्चा कर लिया, और गरीबी चर्चा कर लिया, और तीसरा चौथा है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि आजकल मतलब हम देख रहे हैं कि कई लोग जो माता-पिता चाहते हैं कि
उनका बच्चा जो है लिमिट में ही हो 1 या 2, लेकिन कई लोग जो है मतलब कि उनका अवेयरनेस कम रहता है, उनको प्रॉपर चीज़ पता नहीं है कि कैसे जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए चीज़ किए जा सकते हैं। हालाँकि सरकार ने कई माध्यम से ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, ख़ास करके ग्रामीण स्तर पे भी आपका आशा जो है अपना कार्य करता है, एक आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, चाहे कई स्लोगन के माध्यम से। जैसे एक स्लोगन है जो हम लोगों ने देखा था अभी हाल ही में, 2 बच्चा मीठी खीर और उससे ज़्यादा बवासीर। तो ये सही बात हो सकता है। अवेयरनेस का भी कहीं न कहीं कमी है हमारे यहाँ, जो कि ये है। और जो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन कैसे देखेंगे? तो हम लोगों ने देखा कि रिलीजन का कोई फैक्टर इसमें नहीं है, एजुकेशन का फैक्टर है, लेकिन सरकार को ब्लेम कर देना कि एजुकेशन नहीं है, पहले शिक्षित कीजिए लोगों को, उसके बाद ये कानून लेके आइए, ये कहीं न कहीं गलत है। ऐसा नहीं है कि शिक्षित लोगों को नहीं किया जा रहा है, काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार स्कॉलरशिप के माध्यम से कई प्लान करते हैं। लेकिन आपका ये है कि कंट्रोल में रहेगा तब ना, आपके 1 या 2 बच्चे होंगे तब ना। अगर आपके पास 6-7 होंगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि उसको लाभ मिलेगा भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्या है कि जितना लाभ मिलेगा खाने-पीने में ही चला जाएगा। और रिलीजन हो गया, गरीबी हो गया और अवेयरनेस हो गया। तो कंक्लूजन के माध्यम से यही हम देख सकते हैं कि ना तो एजुकेशन, ना तो गरीबी और ना ही तो रिलीजन कोई फैक्टर है। एजुकेशन कोई फैक्टर नहीं, एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को। सरकार के पास जो रिसोर्स है, हम लोग पहले भी बात की है। और गरीबी भी कोई फैक्टर नहीं है। इसलिए ये है कि इसमें कानून को अपोज़ हमें नहीं करना चाहिए। इसमें कानून को कहीं न कहीं सख्ती रूप से लाया ही जाना चाहिए, जिससे कि ये कंट्रोल किया जा सके हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल करना, अब कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको फिगर बना-बना के बहुत सारा डाटा दिखाते हैं कि चाइना में ये कानून लाया गया तो उसका परिणाम हुआ, इतना में लाया गया, 10 साल बाद वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोग जेंडर बायस्ड थे, तो फीमेल एक ही बच्चे का कानून लाया गया था, तो वहाँ पे मतलब फीमेल का जनसंख्या कम गया, मतलब 15 साल में फिर 2 चाइल्ड का पॉलिसी लाया गया, फिर 3 चाइल्ड का। तो ये कोई कारण नहीं है, क्या है कि अभी का जो मेरा मुद्दा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए तो हमें ये 2 बच्चे का कानून लाना पड़ेगा। और वहाँ पे लोग जेंडर बायस्ड है, तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से भी कानून बना हुआ है कि मतलब टेस्ट नहीं करवा सकते, लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं। इसको भी साथ ही साथ हमें सख्ती से लगाना होगा। तो ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा जैसा हम लोगों को चाइना में देखने को मिला। अगर होता भी है तो अभी के लिए तत्कालीन उपाय तो यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लाना होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे के हिसाब से सरकार सोचेगी कि इसमें क्या कमी आ रही है, क्या हो रहा है। उसके बाद जो डिस्कशन होगा, उस पे आगे मतलब आगे के हिसाब से आगे देखेगी सरकार। तो चलिए अब हम लोग समझ गए कंक्लूज़न क्या है। तो चलिए अब टॉपिक को अपना इतना ही पे समाप्त करते हैं। आप लोग से आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्या है कि वीडियो बनाने में ऐसा नहीं है कि ईज़ी होता है, काफ़ी मेहनत लगती है बनाना, एडिट करना, उस पर अपलोडिंग में। तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बनाने के टॉपिक पे इच्छुक रहता हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको हृदय के गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद।